आंखें, जी हां आंखें, हमारे को दुनिया दिखाने वाली आंखें, लेकिन चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। किसी को मोतिया हो रहा है, किसी को कोई और दिक्कत आ रही है, आंखों में रोग हो रहे हैं। तो मैं आपको आज चश्मे के नंबर बढ़ने पर कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ महीनों में चश्मे का नंबर बदल रहा है या नया चश्मा बनवाना पड़ रहा है। तो रुक जाइए, क्योंकि आंखों का नंबर घटाने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान आयुर्वेदिक नुस्खा बताता हूं। किसी पंसारी की दुकान में जाइए, वहां 250 ग्राम गुड़बंदी या मामरा बादाम ले आइए, 50 ग्राम मोटी सौंफ, 15 ग्राम सफेद भूरी मिर्च और थोड़ी सी खांड और 5 इलायची, इन सबको हल्का सा कूटकर दरदरा सा पाउडर सा बना लीजिए। रोज 1 चम्मच पाउडर आधा कप गरम गरम पानी से सुबह और शाम लेना है और एक नारियल का टुकड़ा चबाना है। सुबह शाम 2 टाइम लीजिए, और जब ये लीजिए तो 2 घंटे तक कुछ मत खाइए। सिर्फ 30-40 दिन लगातार करेंगे ना, तो आपको अपनी आंखों की रोशनी में फर्क खुद महसूस होगा और नंबर बढ़ना रुक जाएगा। क्योंकि इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता, जब शरीर और प्रकृति साथ मिलकर काम करते हैं तभी असली सुधार आता है। एक और फॉर्मूला है, एप्पल, पपाया, काली मिर्च, पुदीना, सौंठ, बिल्व, कोकम, आंवला, हल्दी, बिबितकी और इसके अलावा नींबू, लवंग, जीरा और काला नमक, इन सबको मिलाकर ये गट केयर नाम का जूस बनाया हमने, गट केयर। और ये गट केयर जूस भी आंखों की रोशनी बढ़ाने में बड़ा वंडरफुल है, क्योंकि कहते हैं ना, हेल्दी गट से ही हेल्दी ब्रेन, गट इज अवर सेकंड ब्रेन बोलते भी है ना। तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये गट केयर जूस store.jinasico.com या हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। एक और बात, अपनी लार, ये लार है ना, इसको भी आंखों में डालिए। सुबह सुबह आंखों में लार को डालिए और ये 3 उंगलियां ऐसे रख लीजिए, इस तरह घुमाइए 7 बार इधर, 7 बार इधर। उसके बाद 25-30 बार ऐसे कीजिए, 25-30 बार ऐसे कीजिए, 25-30 बार उल्टा कीजिए। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं, आपको 25-30 बार ही करना है। उसके बाद हाथ रगड़िए, अच्छी तरह रगड़िए, गर्म कीजिए, अच्छी तरह गर्म हो जाए, ये अंगूठे के पास वाला हिस्सा आंखों पे लगाइए। ऐसे लगाने के बाद 10-20 सेकंड रोकने के बाद आंखें खोल दीजिए। और जो मैंने आपको बताया वो सुबह शाम खाइए, और नंगे पांव अगर हो सके तो घास पे घूमिए। आप हैरान हो जाओगे, आंखों की रोशनी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। एक वीडियो देखिए आंख की रोशनी के ऊपर ही, कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो खुद क्या कह रहे हैं आंख की रोशनी के ऊपर, आयुर्वेद के बारे में। आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोजमेरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। रोजमेरी, आर यू हियर? यस, शी इज देयर। रोजमेरी, वेलकम टू गुजरात। रोजमेरी की घटना बड़ी रोचक है, मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले उनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो मुझे ओडिंगा जी दिल्ली मिलने आए थे। रविवार का दिन था और तो हम भी काफी देर बैठने का तय करके, क्योंकि कई लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिले थे। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई, बड़ी अनेक प्रकार से वो भावुक हो गए थे, और रोजमेरी की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में, और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी, वो देख नहीं पाती थी। आप कल्पना कर सकते हो, जिंदगी के इस पड़ाव में आंखें चली जाए, इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने
पूरी दुनिया को छान मारा। वो केनिया के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काम नहीं था। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली, और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। मुझे खुशी है कि रोजमेरी भी आज इस समिट में हिस्सा ले रही है। उनकी बहन भी आई है, उसकी बहन तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही अब तो पढ़ा रही है, और कल शायद वो अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली है। साथियों, 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने अनुभवों, अपने ज्ञान, अपनी जानकारी साझा करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। देखा आपने, अक्षी तर्पण, नस्यम, शिरोधारा और नाभि तर्पण से आंखों की रोशनी वापस आई। एक और वीडियो दिखाता हूं। गुलाब चंद कटारिया जी, जो अभी गवर्नर है पंजाब के, वो आयुर्वेद के बारे में, आंखों की रोशनी के बारे में क्या कह रहे हैं। आचार्य मनीष जी, आपका भाषण रोज टीवी पे सुनते रहते हैं। जिस कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो ना, मैं सोचता हूँ ऐसे सभी आयुर्वेद के लोग बोले। इसके लिए आप उनको प्रशिक्षित करो ताकि आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल हो सके। जिस कॉन्फिडेंस से आप बात करते हो ना, और जैसा अरुण शर्मा जी ने जैसा कहा कि इनकी आंख की ज्योति गई हुई, आपके आयुर्वेद के सिस्टम से जहाँ अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, वहाँ अपने ज्ञान और अपनी योग्यता के आधार पर जो आपने काम किया, वो वास्तव में हमारे देश के आयुर्वेद को बहुत ऊंचाई देता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सुना आपने, ये सब संभव है पंचकर्मा से, अक्षी तर्पण से, नंगे पांव घास में घूमने से। एक और तरीका सिखाता हूं। अगर आप दिमाग तेज करना चाहते हो, आंखों की रोशनी तेज करना चाहते हो, एक पांव में गर्म पानी, मतलब एक बाल्टी गर्म पानी की, एक बाल्टी ठंडे पानी की, जो एक पांव को गर्म पानी में डाल देना 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर, एक पांव को ठंडे पानी में डाल देना 12-10 डिग्री टेम्परेचर, और 5 मिनट बाद दोनों पांव पलट देना। ऐसा 30 मिनट करना, हफ्ते में 5-6 दिन करना। आप हैरान हो जाओगे, दिमाग तेज हो जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की प्रॉब्लम, खराटे आना, इनमें भी कमी आ जाएगी। और ऐसी वीडियो जो दुनिया के भले के लिए हो, वो आप दुनिया तक पहुंचाया करो। बस एक चीज ध्यान रखना, गैस, कब्ज, तेजाब, पेट खराब, पाचन तंत्र की कोई समस्या, ये कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी। इसके लिए हम लोगों ने पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, और वो भी store.jinasico.com पे उपलब्ध है। चलो, ये तो आंखों की बात है। मैं आपको कैंसर की भी एक वीडियो दिखाता हूं। ये गणेश जी हैं, देखिए जरा कैसे इन्होंने 15 दिन का टाइम बचा था, व्हील चेयर पे आए थे, हीमोग्लोबिन सिर्फ 5 ग्राम था और चल नहीं सकते थे। डॉक्टर ने बोला था 15 दिन में मरने वाले हो। देखते हैं। गणेश जी, जी सर, 13 मार्च 2025 को हमने वीडियो बनाई थी, इसी जगह पे, सेम जगह पे, ऐसे ही 2 कुर्सियों पे बनाई थी, सेम कुर्सियां लिया मैंने। यही टाइम था, यही टाइम था शाम का। जी सर। तो आपके ये गाल वाल देखो जरा, आप कहाँ हैं सारे, ठीक है। और एक बार शर्ट भी उठा के दिखा दो। अब आप देखो यहाँ पे इनके कोई बाजू में, किसी बाजू में कोई गांठ नहीं है, ठीक है। और 2.5 महीने बाद इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई थी। इनको ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज, 4th स्टेज बताया गया था। 9 मार्च को यहाँ एडमिट हुए थे, 8 अप्रैल को यहाँ से छुट्टी मिली थी। आप बताना सर, आपको क्या बोला था, कहाँ चले जाओ, आपको इलाज नहीं है, और किसने बोला था? बम्बई टाटा वालों ने बोला था कि आप अमेरिका चले जाओ, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तो कोई इलाज नहीं है, केवल 10-12 कीमो रेडिएशन लगेंगे तो आपके 5 महीने निकल सकते हैं, अन्यथा 20-25 दिन के मेहमान हो आप।
10 लाख रुपया आपको दूंगा तो मेरे बेटे के ऊपर कर्जा चढ़ेगा, कर्जा और छोड़ करके जाऊंगा मैं बेटे के ऊपर। तो मैंने कहा मैं तो 5 महीने पहले ही मर जाऊंगा और फिर आपके मरूंगा तो तड़प तड़प के मरूंगा, कीमो रेडिएशन लगेंगे। तो ये है सर। तो ये बाकी लोगों को समझ नहीं आता, ये कीमो रेडिएशन कराने के बाद आते हैं। ना बिल्कुल गलत है, ये तो सरासर गलत है। पहले आयुर्वेद में आओ, सबसे पहले आयुर्वेद में आना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो। सबसे पहले आयुर्वेद में आ जाए तो टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे और जल्दी आपको रिकवर यहाँ हो के जाए। बारे में पता कैसे चला था? मेरे को यहाँ के बारे में मेरा भांजा नवजोत सिद्धू जी की वाइफ का वीडियो देखा करता था। तो देखा आपने कैसे गणेश जी को नई जिंदगी मिली। ऐसे आप भी किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी को अपनाना होगा। एक छोटी सी वीडियो में और दिखाना चाहूंगा। डॉक्टर नरेश त्रेहन जो वेदांता हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो क्या बोल रहे हैं आयुर्वेद के बारे में। Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायो हैकर्स, कई सारी चीज़ें होती हैं। ठंडे पानी आइस बकेट में कूद जाना, ठंडे पानी से मुंह धोना, इंफ्रारेड, रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, ऑल दीज थेरेपीज। और फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? क्या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो जाना? You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. All these other things that you're talking about, was Johnson saying this or somebody saying these recipes, they are total recipe for disaster because people have to sell, people have to make money, people have to promote stuff. But it does not make sense. Somewhere in between what Dr. Serene said and what I said lies happiness. I So totally if you endorse, live your life in between, you're okay. I totally endorse what Dr. Trehan says. Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life, Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. And that is exactly, if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating